नमस्कार दोस्तों, अनमोल विश्नोई भारत आ चुका है। एनआईए ने कस्टडी ले लिया, इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल बाकी, दूसरे अनमोल विश्नोई यानी कि दूसरे अपराधी कब वापस आएंगे, पहला सवाल। दूसरा, इसके वापस आने से एजेंसीज को क्या हासिल होगा। 2022 में अनमोल विश्नोई भाग गया था और उसके बाद एजेंसीज इसका पीछा करने में लगी हुई थी। अब फाइनली इसको लेकर आया जा चुका है। तारीफ करनी चाहिए एजेंसीज की। लेकिन नीरव मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको इसका डोजियर बता देता हूं। 20 से ज्यादा मुकदमे एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इसका जिक्र किया और ये कहा कि ये पूरे क्राइम सिंडिकेट को चला रहा है। हम सबको पता है लॉरेंस 2015 से जेल में बंद है, ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गया है। और जेल के बाहर ये उसका पूरा नेटवर्क चला रहा है, ये और गोल्डी बरार। इसके बाद ये फरीदाबाद से एक पासपोर्ट बनवाकर भागा था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। और उसके बाद ये कई जगह पर रहा। एक वीडियो भी सामने आई जिसमें डांस करता हुआ नजर आया एक पार्टी में। तब से इसकी कोशिश की जा रही थी इसको पकड़ने की, लेकिन जब इसकी लोकेशन पूरी तरह से ट्रैक हुई उसके बाद एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया और फाइनली इसको डिटेन कर लिया गया यूएसए में। और अब प्रत्यर्पण संधि के तहत आरोपी को वापस लाया जा चुका है और वह नहीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं है। राजस्थान पुलिस ने कि अगर डोजियर की बात करूं तो इसका नाम है भानु और इसके पिता का नाम है लविंदर सिंह, निवासी है दूतरावाली और थाना है भावाला, जिला फजलिका, पंजाब का रहने वाला है। और ये लॉरेंस का छोटा भाई है। और 2011 में जब SOPO नाम का एक संगठन बनाया था, इन्होंने बनाया था कॉलेज के टाइम में, तब से लड़ाई झगड़े कर रहे थे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसी दौरान लॉरेंस के खिलाफ हमले और कई सारे केस दर्ज हुए। ये जो चुनाव लड़ा था ये दरअसल अनमोल ने नहीं, लॉरेंस ने लड़ा था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। चंडीगढ़ पंजाब की कई प्रतिद्वंदी गैंग ने उनसे दुश्मनी बढ़ा ली थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। 2016 में लॉरेंस ने अनमोल को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेज दिया था और उसके बाद वहां उसके खिलाफ हमला और अवैध हथियार रखने के 3 मामले दर्ज हुए, यानी कि तब उसका क्रिमिनल करियर जो है उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद इसने व्यापारियों को धमकाना शुरू किया। दरअसल इसकी हिमाकत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मुकदमे तो दर्ज होते थे लेकिन ये जेल नहीं जाता था, ये पकड़ा नहीं जाता था, इसलिए इसकी हिमाकत बढ़ती चली गई और कानून को ये बौना समझने लगा। आप सुनिए इसके बाद क्या हुआ। अपने भाई के साथ ये शामिल हो गया क्योंकि लॉरेंस जेल जा चुका था, ये बाहर था और ये उसके निर्देश पर गोल्डी बरार और अनमोल विश्नोई ये दोनों मिलकर गैंग चला रहे थे। जेल में रहते हुए लॉरेंस राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के व्यापारियों को फिरौती देता था और ये फिरौती नहीं देने पर ये लोग शूटर्स अरेंज करते थे और कई बार खुद भी शामिल होते थे, फायरिंग करते थे। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। पुर्तगाल, सोचिए, इटली, पुर्तगाल, अमेरिका, टर्की, दुबई, हर जगह इसका नेटवर्क फैला है। अब आपको बता दें ये दरअसल इंटरनेशनल ऐप्स के जरिए बात करते हैं, जो व्हाट्सएप, सिग्नल ऐप हैं उनके जरिए बात करते हैं। VPN अकाउंट है इनका। अब आपको बता दें इनके पास काफ़ी असलहा और ये कहा जा सकता है कि अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले हथियार हैं। ड्रग सप्लाई में भी शामिल हैं ये। आपको बता दें अनमोल विश्नोई पर 22 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और राजस्थान में करीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे इसके दर्ज हैं। मेनली इसका जो एरिया ऑफ वर्क था या जो एरिया ऑफ ये कहा जाता है कि इसका जो एरिया था वो राजस्थान था। और आपको बता दूं दिल्ली में भी एक 2023 में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था जब इसने एक व्यापारी को धमकाया था। इसको छोटा डॉन भी कहते हैं और इसको जूनियर लॉरेंस भी कहते हैं। और आपको बता दूं 10 लाख का इनाम एनआईए ने घोषित किया था। इसके बाद इसको लाया गया है वापस। 2023 में दिल्ली की एक सनलाइट कॉलोनी इलाका है, निजामुद्दीन के पास है, वहां पर एक बिजनेसमैन को धमकाने का मामला भी दर्ज है। आप सोचिए इसने कॉल की थी और उसको धमकाया था। आरके पुरम क्राइम ब्रांच यूनिट पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी में भी इसका रोल है, हमने पहले आपको बता दिया था। कल जो वीडियो बनाई थी सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी इसका रोल था और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी इसका रोल था। यानी 1 लाख से ज़्यादा का इनाम राजस्थान पुलिस ने इसके ऊपर रखा हुआ था। और अलग अलग केसेस में अब अलग अलग जो एजेंसीज है वो इसका रिमांड लेंगी ताकि अपनी अपनी जांच आगे बढ़ाई जा सके और उसके बाद इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ये बताते हैं कि 2023 में 22-23 में ये कैलिफोर्निया गया था। उसके बाद ये तब से इसके बारे में कोशिश की जा रही थी इसको वापस लाने की क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया था। ये कई सारे किडनैपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान में 20 के आसपास केसेस दर्ज हैं और टोटल अगर बात की जाए जो एनआईए की चार्जशीट कहती है 22 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। अब आपको बताऊं जब कोर्ट में कल इसकी रिमांड जो है वो ली जा रही थी तो क्या कहा गया। एनआईए ने कहा कि इसकी कॉन्स्पिरेसी में इसकी तलाश है और
इसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पता करना है, और इसका जो टेरर कॉन्स्पिरेसी है उसमें जो फंड यूज होता है उसका पता लगाना है। साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसके बारे में पता करना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसमें कितनी सत्यता है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी थी, क्योंकि इसको थ्रेट था अनमोल बिश्नोई को, और इसको उसके लिए बाकायदा एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी थी। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इसको राइवल गैंग से बहुत ज़्यादा थ्रेट था। पंजाब पुलिस का जो डोजियर कहता है कि ये दुबई भागा था 19 और 20 नवंबर को जयपुर से, और उसके बाद ये दुबई से किनिया गया और फिर वहाँ पर बाद में यूएसए में ये पाया गया, पकड़ा गया। दरअसल ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया स्पॉट किया गया था जब ये एक डांस कर रहा था, और बेकर्सफील्ड एक जगह है जहां पर ये बताते हैं कैलिफोर्निया में, जहां पर ये डांस कर रहा था। 16 अप्रैल 2023 का एक वीडियो सामने आया था जिसमें डांस करता हुआ नजर आया था, और उसके बाद से एजेंसीज ने इसको लेकर यूएसए की अथॉरिटीज़ को टिप ऑफ दी थी, लोकेशन दी थी, और ये बताया था कि किस तरह से ये वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद इसको ये बताया जाता है द इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट है ICE, उसने इसको डिटेन कर लिया था 2024 अक्टूबर में, और तब से इसको लाने की कवायद लगातार जारी थी और फाइनली इसको लाया जा चुका है। यानी कि आप सोचिए कि ये शादी करने के भी जुगत में था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। यानी कि यूएसए में जो एक वीडियो थी जिसके ज़रिए ये सबसे पहले डिटेन हुआ, और जिससे इसने खुद ही एक तरह से कहा जाए कि अपना लोकेशन बता दी थी, और उसके बाद एजेंसी सक्रिय हो गई थी, जिसके बाद इसको लाया गया। अब इससे पूछताछ की जाएगी और सारे केसेस जो भी इसके खिलाफ है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।